जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये जो 5 बचे वाले क्वेश्चन थे वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देके समझो ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है उन्होंने कि एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को बना लेते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, क्या है ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर के हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसकी साइड का जो लेंथ होता है, ठीक है, इसकी हर एक साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका लेंथ एक्स है तो इसका भी लेंथ एक्स होगा, इसका भी लेंथ एक्स होगा, इसका भी लेंथ एक्स सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही मान के चलते हैं। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर और ये एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, डायगोनल उसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल कौन सा होता है, दो अल्टरनेट पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है डायगोनल। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायगोनल। ठीक है, तो ये डायगोनल का लेंथ कितना है, डायगोनल का लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन्होंने स्क्वायर बोल दिया क्योंकि इनको हमें क्वेश्चन को इजी बना के देना था ताकि हमारा सॉल्यूशन भी इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उनका मतलब यही है कहने का कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और इन चारों साइड का लेंथ पता करो, उसके बाद आपको उसका साइड भी पता चलेगा और पेरीमीटर भी पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसमें कि ये डी बी क्या है, डी बी इज अ डायगोनल। ये क्या है, डी बी क्या है, एक डायगोनल है जिसका लेंथ कितना है, डी बी, बी लिखा है यहाँ पे मैंने, डी डी लिख दिया। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के प्रॉपर्टीज है, वो 90 डिग्री ही होगा। उसको हम पूरे ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं कर सकते। अरे भैया मैं ही पढ़ चुका हूँ, मैंने चेंज नहीं किया तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री इसको मान के चलते हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री मान के चलते हैं तो इन ट्रायंगल डी ए बी इसको पकड़ के चलते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी कौन सा है, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। समझे आप, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसका स्क्वायर मतलब डी बी का स्क्वायर किसके बराबर होने चाहिए, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, ये सभी एक्स 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 है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो डी बी कितना दिया है, डी बी दिया है 10, इसका होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आता है 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 इधर चला गया तो डिवाइड में चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 100/2। ठीक है, 100/2। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 5 10 होता है और ये बचा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। बट अभी हमें क्या करना है, साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आदित्य आदि थोड़ा चेक कर, बड़े दिख रहा है क्या,
ये लाइन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर दिया है ना, ये स्क्वायर अगर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना 50, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, देखो स्क्वायर रूट करिएगा 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू टू, 25 टू जा होता है ना, क्योंकि 25 स्क्वायर है किसका 5 का, तो ये 25 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा √2, इसका लिख देंगे सेंटीमीटर, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है अपना 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ साइड कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। देयर नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इन चारों साइड की लेंथ का सम, इन चारों साइड की लेंथ का सम मतलब क्या होता है पेरीमीटर। अब ये चारों साइड सेम है, इक्वल है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू अगर हम करेंगे 5√2, तो ये 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाता है 20√2 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, साइड कितनी आ गई अपनी 5√2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना आ गया 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये √2 है, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे झुक के लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो देखो ये √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या फिर डायरेक्टली जब भी आप वीडियो का नोटिफिकेशन आता है आपको, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको बुक लेके बैठना है और जो भी मैं पढ़ा था वो आपको बुक में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो ये देयरफॉर का सिंबल आपको लगा देना है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बहुत ही सिंपल है, और इसमें तो डायरेक्टली एक आपको थ्योरम दिया गया है, तो वो थ्योरम को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते इन फिगर 2.21, ठीक है, ये फिगर नंबर है 2.21, तो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। 2.21 एंगल DFE, यही हमारा है गिवन डेटा, जो भी गिवन डाटा आप पढ़ रहे हो उसको डायरेक्टली लिख दो। क्या बोला है, एंगल DFE इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। FG पैरेलल टू ED, पैरेलल परपेंडिकुलर है ED, परपेंडिकुलर टू ED, मतलब ये लाइन क्या है FG परपेंडिकुलर टू ED है। देखो क्या है FG परपेंडिकुलर टू ED है, मतलब इसके बीच में क्या कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, मतलब राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है इफ GD इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ GD इज इक्वल टू 8, वहाँ पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। FG इज इक्वल टू 12, फाइंड क्या क्या फाइंड करना वो भी दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू फाइंड में फर्स्ट हमें फाइंड करना है EG का लेंथ, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है FD का लेंथ, फिक्स डिपॉजिट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये है EF है, ये PF का पैसा नहीं है, ठीक है। तो देखो इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी चलो जल्दी से लिखते हैं हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अभी इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले कहाँ पे कौन सा वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। EG कहाँ पे दिया हुआ है, देखो EG ये जो लाइन है इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो भैया हमारे पास एक थ्योरम है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। उसमें क्या होता है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसका स्क्वायर इन दोनों लाइन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब EG मल्टीप्लाइड बाय अगर GD करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है ये EFD, ट्रायंगल कौन सा है ये
एफ डी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक गिवन में दिया है कि एफ जी परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी, परपेंडिकुलर है, तो हम देयरफॉर अभी लिख सकते हैं देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। भैया थ्योरम उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया है तो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो वो क्या बोलता है कि ये जो होता है एफ जी, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ई जी मल्टीप्लाइड बाय जी डी के बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ई जी मल्टीप्लाइड बाय जी डी। ठीक है, तो एफ जी की वैल्यू हमें पता है कितने हैं 12, उसका स्क्वायर कर दो। ई जी पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको फाइंड आउट करना है एज इट इज को इनटू जी डी कितना दिया है, जी डी देखो यहाँ पे ही लिखा है 8 दिया है। ठीक है, तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू लिखेंगे ई जी इंटू 8। अभी 8 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ई जी 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू ई जी। तो उसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, देयरफॉर ई जी इज इक्वल टू लिखते हैं 144 अपॉन 8, 144 अपॉन 8। ठीक है, तो अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, चलो ट्राई करते हैं। 8 1 जा 8 बचा 6 और 4, तो 8 6 जा होता 8 8 जा होता है 64। तो ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते 8 1 जा होता है, सॉरी 8 1 जा, हाँ 8 1 जा होता है इज इक्वल टू 8 1 जा और बचा ये 6, 14 माइनस 8 6 और ये 4, 8 8 जा होता है 64। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 18। ठीक है, ई जी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए जी इज इक्वल टू आ गया 18। ई जी है वो, ए जी नहीं है। ठीक है, आप जैसे बुलाते हो ए जी वैसा वाला ए जी नहीं हो, ई जी है। ठीक है, तो ई जी का लेंथ कितना आ गया, ई जी का लेंथ आ गया यहाँ पे 18 हमारा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना है 18 है। अभी देखो दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एफ डी। एफ डी, तो एफ डी कहाँ पर है, यहाँ पर है एफ डी। तो देखो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और ये क्या है, ये एक 90 डिग्री एंगल है। बट अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा ना, मतलब ये ट्रायंगल भी कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना भैया, अरे क्यों नहीं लगा सकते, अपना ही है तो लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल डी एफ जी एंगल जी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। रीजन लिख दो यहाँ पे, एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम बोल सकते हैं देखो इसके अपोजिट साइड में ये है तो इसका ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अब बचे वाले दो साइड है उनका स्क्वायर कर दो, जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, तो एफ डी हमें पता है क्या, नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है, पर बाकी दो तो पता है। तो अभी देखो जी डी कितना है 8 स्क्वायर प्लस एफ जी कितना है 12 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एफ डी स्क्वायर। सो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ गया 64, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दे, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हमें, 64 प्लस 144 कितना होगा, तो ये हो जाता है 208। कितना होता है 208। अभी हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो एफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे 208 विच इज़ इक्वल टू, तो एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर ये बाहर निकलता है और अंदर वाला बचा नंबर वैसे के वैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसके, चलो ट्राई करते हैं फैक्टर। 4 5 जा होता है 20 और 4 2 जा होता है 8। ठीक है, 52। ठीक है, 52 भी 4 के टेबल में आता है, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि 4 इंटू 13। ठीक है, 4 इंटू 13। तो यहाँ पे आंसर का है, ये पेयर है ना, तो पेयर में से एक बाहर निकाल दो, 4√13, मतलब एफ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√13। एफ डी का वैल्यू कितना आ गया 4√13। ठीक है, अभी लास्ट ये बचा ई एफ। ठीक है,
लास्ट ये क्या बचा, ये ई एफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी ये पता है 18 है, ये पता है 12 है, ठीक है। फिर से क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं यह उसका वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये थर्ड वाला, ठीक है, ये हो गया ये अपना सेकंड वाला, और ये हो गया अपना ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ई जी एफ, इन ट्रायंगल ई जी एफ, ठीक है। तो एंगल जी कितना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, एंगल जी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन ये है एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी, एफ जी परपेंडिकुलर टू कितना है ई डी, इसका मतलब ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, या फिर एफ जी स्क्वायर, ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर हमें ई एफ फाइंड आउट करना है। ई जी कितना है, ई जी दिया है 18 स्क्वायर प्लस एफ जी दिया है 12, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो 324 प्लस 144, 4 प्लस 4 आ जाएगा 8, 2 प्लस 4 आ जाएगा 6, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ जाएगा अपना ई एफ स्क्वायर। तो ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 468, ठीक है। तो अभी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ट्राई करने के लिए अपने पास जगह तो नहीं बची, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 468, तो स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 2 ज़ा 3 ज़ा और ये 4 ज़ा, ठीक है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 117, ठीक है, 117, ठीक है। सो ये 4 इंटू 117 अभी किसके टेबल में आता है, 13 9 ज़ा होता है, ये 9 इंटू 13 कर सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू 13 और 4 और 3 ये अंदर आ गया, तो 4 का तो ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये पेयर बन जाएगा। तो इसको पेयर में कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 9 क्या है 3 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13, सो 2 3 हो जाता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 रूट 13, ये इसका हो गया आंसर। मतलब ई एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 रूट 13, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी बहुत ही क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी था, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है आपको 10 बार अगर आप लिख के देखोगे तो आपका ये पूरा का पूरा आंसर लर्न हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन भी लर्न हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था स्क्वायर वाला, ठीक है, 6 ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा स्क्वायर वाला, उसी की तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बस स्क्वायर के बारे में बोला था, इस पर रेक्टेंगल के बारे में बोला है। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते पहले, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूरा का पूरा काम आसान कर दिया, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना है। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, इसको नाम देता हूँ मैं ABCD, ठीक है। मान के चलते यही ट्रायंगल है DAB, और रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री ही होते हैं, ठीक। और उसके अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ होता है जिसका दिया है 35 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायगोनल होती है, ठीक है। इसका हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अभी लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हम लिखते हैं लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड BD इज अ डायगोनल, ठीक है। BD क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ AB इज इक्वल टू कितना है 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ
ए डी इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ दो हमें दे दी गई है, लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए बी, ये जो ट्रायंगल है ये 1 2 3, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है डी ए बी, एंगल ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसकी वजह से एंगल ए क्या हो गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी ए बी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बी डी का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है 35 स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 12 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालो? देखो कि कोई भी नंबर एंडिंग विथ 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखो, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा कर दो डायरेक्ट कितना आता है 12, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 1 2 2 5 इसका स्क्वायर डायरेक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 2 5 प्लस 12 का स्क्वायर आता है 1 4 4। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 5 + 4 होता है 9, 2 + 4 होता है 6, 2 + 1 होता है 3 और ये 1। सो बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369। ठीक है, 1369। ठीक है, अभी देखो ऐसे दो नंबर है जिनके स्क्वायर में एंड में 9 आता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे 1369 है। ठीक है, तो देखो आराम से सुनो। ठीक है, ये जो 9 है, ये जो 9 है ये 3 स्क्वायर के एंड में भी आता है और 7 स्क्वायर के एंड में भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 9 आता है, यहाँ पे भी 9 आता है। इसका मतलब दो चांसेस है, एक तो 3 हो सकता है एंड में या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, तो ये 9 के दो चांसेस है, क्या हो सकता है? एक तो 3 या फिर 7। ठीक है, एक तो 3 हो सकता है या फिर 7। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो 136 है ये किसके स्क्वायर के पास आता है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 69 है, किसके पास है? 49 के पास है। ठीक है, 49, तो यहाँ पे डायरेक्टली एंड वाला नंबर आ जाएगा 7। अभी ये 13 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 9 और 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये देखो इसमें हमेशा हम पहला नंबर कंसिडर करते हैं जो कि होता है 3। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये किसका है 37 का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। हमेशा हम पहला वाला डिजिट लेते हैं, पहला वाला नंबर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नहीं देखते 9 के पास है 16 के पास है, ये पहला वाला नंबर ही हम लेते हैं। ठीक है, और ये किसके पास में 49 के पास में, इसलिए यहाँ पे लिया 7। तो ये आ गया हमारा 37 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, बट थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है टू प्रूव बोला है। क्या बोला है? प्रूव दैट बोला है, मतलब हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं ईजी है या डिफिकल्ट है। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वो ईजी ही होगा। ठीक है, इसके लिए आपके लिए भी वो ईजी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। इन द फिगर 2.22, ठीक है, फिगर को नंबर दे देते, ये क्या है 2.22 फिगर। ठीक है, ताकि उसको भी अच्छा लगे। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये M क्या है? ये मिड पॉइंट है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा जितना RM है, सपोज RM का लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो MQ का लेंथ भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। ठीक है, एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो PRQ कहाँ पे? देखो ये
आर और ये क्यू, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब पूरा ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम प्रूव करते, उसके पहले हम लिख देते हैं कि गिवन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं गिवन में क्या दिया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। इन्होंने अपना काम आसान कर दिया, 90 डिग्री बोला है तो आसान कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, टू प्रूव दैट, क्या बोला है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 4pm² माइनस 3pr स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं अभी प्रूफ इकट्ठा करते हैं। ये प्रूव करने के लिए अभी प्रूफ लगेंगे ना, तो प्रूफ दिखा देते हैं इनको, ठीक है, सबूत दिखा देते हैं, क्यों है वो इतना ही, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो कि ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री, ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री, और हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले ध्यान में रखो, पी क्यू स्क्वायर, pm² और pr स्क्वायर, ये तीनों साइड हमें चाहिए, ये तीनों साइड के बिना हमारे प्रूव नहीं हो सकता। तो देखो pm² कैसे आएगा, तो देखो ये पहला ट्रायंगल देखो, PRM, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यही एंगल 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PRM, इन ट्रायंगल PRM हम बोल सकते हैं कि एंगल PRM बोल सकते हैं इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये गिवन में ही दिया है हमको, गिवन में ही दिया है ना, ये स्टेप आप नीचे रखो, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि ये इसके अपोजिट साइड कौन सी है, पीएम, तो पीएम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि pm² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये pr² प्लस rm²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि pr² प्लस rm², ठीक है। अभी देखो ये rm इज इक्वल टू mq है, इसका मतलब rm इज इक्वल टू rm लिख सकते हैं। तो इसको पहले rm के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर rm को मैं इसी साइड लग दूँ तो pr इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हमको माइनस में लाना है, ठीक है। pm² माइनस pr² चाहिए ना, तो rm का हमें कुछ फायदा नहीं, rm हमारे कुछ काम का नहीं। तो यहाँ पे लिख देते कि rm², ये यहीं पे अगर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते pm² माइनस pr², ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1, ठीक है। इस स्टेप में आ गया pm² माइनस pr²। अभी इसके आगे 4 आना चाहिए, इसके आगे 3 आना चाहिए, और यहाँ पे rm की जगह क्या आना चाहिए, pq आना चाहिए। तो उसके लिए ट्राई करते हैं। अभी देखो ये दूसरा ट्रायंगल देखो, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल PRQ, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते हैं, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल मैं निकाल लेता हूँ आपको, PRQ, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम इन ट्रायंगल PRQ देखते हैं अभी, इन ट्रायंगल PRQ, ठीक है, PRQ ये सेम ही रीजन रहेगा, एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्यों, अरे भैया उन्होंने गिवन में दिया है ना, हम क्यों सोचेंगे, जब गिवन में दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब थाली में खाना है दिया, तो क्यों पूछने का क्या दिया है, देखो और खाओ। तो देखो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है थाली में, तो क्यों पूछना है, ठीक है। तो एंगल PRQ कितना है, 90 डिग्री है, गिवन में दिया है। तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, अभी PQ है, तो ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR² प्लस RQ², PR² प्लस RQ², PR² प्लस RQ², ठीक है। बट अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये RQ जो है, ये RQ कितना है, RM प्लस MQ है। RQ कितना है, ये RM प्लस MQ है। क्यों, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, ये M इज द मिड पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ कि RQ जो है RQ इज इक्वल टू कितना है,
आर एम प्लस एम क्यू। ठीक है, क्यू क्योंकि क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे आर क्यू दिया है ना, आर क्यू दिया है, अगर ये एम मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। रीजन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, आर एम इज इक्वल टू एम क्यू। तो मैं यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आर एम प्लस एम क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला मैं रब कर देता हूँ क्योंकि उधर रखा है ना, उधर तो लिख दिया हमने। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, आर एम प्लस एम क्यू। क्या लिखेंगे, आर एम प्लस एम क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस, अब आर एम और एम क्यू दोनों बराबर हैं, तो एम क्यू की जगह आर एम लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने आर एम लिया है। तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ यहाँ पे आर एम प्लस आर एम होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर एम इज इक्वल टू क्या है, एम क्यू है। ठीक है, रीजन भी लिख दिया वहीं पे। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस आर एम कितना होता है, टू आर एम, ये आ गया होल स्क्वायर। और देखो अभी टू आर एम आ गया, टू का स्क्वायर कितना होता है, पी आर स्क्वायर एज इट इज प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4, और ये आर एम स्क्वायर आ जाएगा, आर एम स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आर एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, कहाँ से लिया, फर्स्ट इक्वेशन में से लिया ना, तो वहाँ पे लिख देंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 पी एम स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4 पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये पी आर है या ये पी आर है, दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पे -4 पी आर है प्लस पी आर, तो क्या हो जाता है सबट्रैक्ट और बड़े नंबर का साइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लिखा है, 4 पी एम पहले लिखा है तो लिख देंगे यहाँ पे 4 पी एम स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे टी पी आर स्क्वायर, क्यूब लिख दिया गलती से, पी आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूव। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे भी वही दिया है, वही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखते हैं हमेशा हेंस प्रूव्ड। हम अदालत में खड़े थे, हमको प्रूव करना था कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये हमने पूरे प्रूफ दिए हैं कि वो क्यों इतना ही है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, जो सबूत था हमने इकट्ठा करके दे दिया है, जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे प्रैक्टिस से 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने में आपको सबसे ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे प्रॉब्लम से डरते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उस प्रॉब्लम को ही डायरेक्टली ख़त्म कर देना है। ठीक है, जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम से भागो मत, डायरेक्टली प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ख़त्म कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्टली ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या बोला है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब एक रोड है, स्ट्रीट है। ठीक है, इसके दोनों साइड पे क्या है, वॉल्स है। ठीक है, इसके दोनों साइड पे क्या है, वॉल्स है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉब्लम को समझना, ये होता है प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रीट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रीट है। ठीक है, और ये क्या है, ये वॉल्स है। ये क्या है, ये वॉल्स है, ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल्स है, मतलब रोड के दोनों साइड में 2 वॉल है, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसके बाद अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट
इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, मतलब एक क्या है, लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी। ठीक है, तो सपोज इस वॉल पे वो रीच हो रही है, किसके, एक घर में यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ तक वो वॉल विंडो सॉरी लैडर जा रही है, जिसकी लेंथ कितनी है 5.8 मीटर, और इस विंडो की स्ट्रीट लेवल से हाइट कितनी है 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे समझा जाता है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, दूसरे साइड में टर्न कर दिया, इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग। अब इस साइड वाले वॉल को अगर टच कर दिया, टर्न कर दिया, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके जो विंडो है अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। तो यहाँ से कितना, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा 200 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ से स्ट्रीट से लेके उस विंडो तक की हाइट कितनी है यहाँ पे 4.2 मीटर। ठीक है, इस लैडर को टर्न कर दिया तो कितने पे टच कर रही है 4.2 मीटर पे टच कर रही है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये टोटल स्ट्रीट का जो विड्थ है वो कितना होगा, वो क्वेश्चन मार्क है। तो अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रेट से ये वॉल स्ट्रेट है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, कितना एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना है ये 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल भी कौन सा है, 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये होगा अपना पॉइंट ए, ये होगा पॉइंट बी, ये होगा पॉइंट सी और ये होगा पॉइंट डी, और ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको दे देते हैं हम ई। ठीक है, ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, इसके अपोजिट में ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। अभी हमको दिया है 4.2 मीटर है, इसका लेंथ कितना है 5.8 मीटर, लैडर है ना, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 5.8 मीटर। तो यहाँ पे हम इसका BE का लेंथ और ED का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो हम दोनों को ऐड करने के बाद BE प्लस ED करने के बाद पूरा स्ट्रीट का विड्थ कितना है ये हमें पता चल जाएगा। ये तो मैंने अभी ओरली बता दिया, अभी लिख के बता देता हूँ। तो अभी लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ लैडर बी x। ठीक है, सॉरी x नहीं, 5.8 मीटर। ठीक है, दिया है तो काय को x लिखने का, 5.8 मीटर। ठीक है, 5.8 मीटर दिया है। ठीक है, अब देखो पहला ट्रायंगल में हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रायंगल ABE, triangle ABE is a right angled triangle। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस लिख सकते हैं, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AE का स्क्वायर, AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो AE कितना है, AE है हमारा 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4.2 स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी 5.8 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ट्राई करते हैं 64 4 6 5 8 ज़ा 40 40 टू ज़ा 80 80 प्लस 6 86 8 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 6 31। सो इसका स्क्वायर आता है 3164 और ये आएगा 31.64 इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये 4 लिख देंगे। ठीक है, 64 और 25 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 64, ये 1764। ठीक है, 1764, 8 माइनस करेंगे तो हाँ उतना आएगा, प्लस ये BE स्क्वायर। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका 17.64 आएगा, तो BE स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, BE स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 31.64 माइनस 64 माइनस
17.64। अब 64 तो डायरेक्ट 0 हो गया, ठीक है। 31 माइनस अगर 17 करेंगे तो ये आ जाता है 14, ठीक है। कितना आ जाता है 14, ठीक है। आंसर सही है या नहीं मुझे भी नहीं पता। तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। सो बी ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इसका आंसर बाद में चेक करते कितना आता है तो, ठीक है। 42 का स्क्वायर 1764 बराबर है क्या, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 42 का स्क्वायर होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 25 माइनस 8 गया तो 176। 58 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर होता है 2500, 60 का स्क्वायर होगा 3600, 58 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हम लास्ट में लिखेंगे 4, एक ऐसे 5 8 40, 40 टू 80, 80 प्लस 6 86, 8 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 8 अगर करेंगे तो हो रहा है 31। तो ये 31.64, ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 31.64 माइनस 17.64 माइनस 64, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 17 प्लस 13 30 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 14.00। तो यहाँ पे आ जाएगा 14.00, इसमें कोई शक नहीं। तो 14.00 आएगा बी का वैल्यू, ठीक है। रूट 14.00। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी उसके बाद हम देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है। बी का वैल्यू अभी कितना आ गया यहाँ पे 14, ठीक है। अंडर स्क्वायर रूट 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ईडी फाइंड आउट करना है। तो अभी ईडी फाइंड आउट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल CDE by using Pythagoras theorem, हम बोल सकते हैं कि CE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ पे CE दिया है 5.8, सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू CD दिया है 4 मीटर 4 का स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना आता है 31.64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। तो 16 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं DE स्क्वायर इज इक्वल टू 31.64 माइनस 16। तो 16 के बाद 0.00 लगा देंगे, तो 31 में से 16 अगर माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 15.64 आएगा, ठीक है। DE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 15.64, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15.64। तो अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ये आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ में ट्राई कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 15.64 तो कैसा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा 750, 2 7 ज़ा 14, 1 6 2 8 ज़ा और 2 2 ज़ा, ठीक है। इंटू 2 कर देंगे, इसको फिर से कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू इसका आधा कर दो। सो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 391 फिर से ट्राई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 391 किससे डिवाइड होता है देखते हैं। 4 से होगा क्या, 4 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से ट्राई करते हैं। 6 6 ज़ा 36 और बाद में बचता है 31, इससे भी नहीं होगा। उसके बाद 7 से ट्राई करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 41 वो भी नहीं होगा। 8 4 ज़ा 32, 71 वो भी नहीं होगा। 9 से ट्राई करते हैं, 3 + 9 12 + 1 13 आता है इसका सम। तो किससे डिवाइड होता है देखो, 13 से ट्राई कर, 13 0 13, इससे भी नहीं होगा। 9 4 ज़ा 36, 36 31 इससे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे शायद निकलेगा ये 2√391, ठीक है। 2√391 शायद इसका आंसर हो सकता है, बट ये ऐड तो नहीं हो पाएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा लास्ट में आंसर चेक कर लेता हूँ इसका कितना है, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर
8.2 मीटर दिया है, इसका मतलब हमारा सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम ट्राई करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये 7 टू द 14 होता है। थोड़ा सा गलत हो गया है लगता है कुछ, तो 4.2 मीटर तो वहाँ पे दिया है, उसका स्क्वायर तो कितना आएगा, 17.64 ही आएगा। 31, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, 24, 3 कैरी, 25 प्लस 18 करोगे तो कितना, 8 5 13 33 प्लस 3 आता है 36, 3624। आदि इसका स्क्वायर चेक करें कितना आता है आदि। 58 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 8 जा 40, 40 ये हो जाता है 80, 5 का स्क्वायर आता है 25। तो ये आ गया 6 4 8 कैरी हो गया, तो ये आ गया 31, 31.64 ही आएगा। 31 नहीं आएगा, 25 प्लस 8 33 आता है। तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो ये आएगा 33.64। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 17 से माइनस करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4, ये तो ये आ जाएगा 4 मीटर। बी ई इज इक्वल टू आएगा ये 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अभी इसमें चेक करते हैं, इसमें भी क्या आ जाएगा, 33 आएगा, ये आएगा 33.64। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 33.64 माइनस 16 अगर करेंगे तो ठीक है, 14 अगर ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1764, जो कि किसका स्क्वायर है, ये 4.2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 17.64 किसका स्क्वायर का, 4.2 का। इसका मतलब डी ई इज इक्वल टू आएगा 4.2 मीटर। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर मिल गया। तो अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था और हो जाता है, मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर देखेंगे तो क्या आएगा। सो विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी ई प्लस ई डी। तो बी ई कितना है, बी ई है अपना 4 मीटर, प्लस डी ई है हमारा 4.2 मीटर। तो टोटल आंसर आ जाएगा 8.2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस से 2.1 एंड हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के, जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतने ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।